एक्वेरियंस लेट्स सी कि 4 अगस्त 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज के दिन आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज की एनर्जीज में आपके लिए गाइडेंस क्या है। आप किसी पुरानी सिचुएशन में स्टक हो तो वहाँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो ये एक ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए 4 अगस्त 2024 के लिए। लेट्स सी कि क्या कार्ड्स हमारे पास आते हैं एंड ये मैसेज आपको मॉर्निंग में मिलेगा। लेकिन अभी मैं एक बहुत प्यारी रीडिंग, इस रीडिंग के बाद एक बहुत अलग हट के रीडिंग करने वाली हूँ जो कि होगी आपकी फ्रेंडशिप्स पे और क्या सब होने वाला है आपकी दोस्तियों में आगे चल के। सो वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उस रीडिंग का आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आई नो फ्रेंडशिप डे स्पेशल बनाऊंगी तो मॉर्निंग में ही कर दूंगी उसको भी पोस्ट, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर। चलिए अब देखते हैं गाइडेंस। आज के दिन संडे का दिन है, फ्रेंडशिप डे है, काफ़ी लोग एक्साइटेड होंगे आई नो। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए एक्वेरियस। Please universe, please divine power, please spirit guides, please archangel, please my guardian angels, please come and guide me for Kumbh Rashi, Sun, Moon, Venus, Rising, Aquarius. Thank you. Thank you. Wow! इतना प्यारा दिन है तो मैसेज कैसे नहीं इतना खूबसूरत आएगा। वी हैव इमोशंस एंड कलर देखो इस कार्ड का। अपने आप में वो इतने सारे इमोशंस लिए हुए हैं, उसमें रेनबोज है, पूरे 7 कलर हैं। पिंक ब्राइट मजेंटा कलर आपके सामने है और आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स हैं रखे हुए। मैं बताऊंगी आपको इसका मतलब, लेकिन जो लोग जल्दी जाना चाहते हैं रीडिंग से उनके लिए इस मैसेज को पढ़ देती हूँ। इमोशंस का कार्ड है। चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु कैन इजीली असेस ऑल माय फीलिंग्स। लेट मी ब्लेस एंड रिलीज एंगर, रेस्टमेंट और बिटरनेस। मे आई रिलीज any emotions that block happiness and contentment. So wow, just wow, it's beautiful. मतलब आज के दिन कुछ और भी कार्ड आ सकता था बट यही यस, क्योंकि डे थोड़ा सा इमोशनल है। आई नो सबके लिए मैटर नहीं करता, इवन मेरे लिए भी एक नॉर्मल संडे है, लेकिन जिन लोगों के लिए मैटर करता है वो यहाँ पे इमोशंस हैं। ओ माई गॉड, वी हैव एक्सपेक्टेशंस। जहाँ इमोशंस हैं वहाँ एक्सपेक्टेशंस भी हैं। एंड सी गाय यहाँ पे है न्यू मून, और हाँ आज से न्यू मून एनर्जीज लग जाएंगी। हालांकि मैं इस बार न्यू मून का वीडियो आपको थोड़ा सा लेट दूंगी। एंड वी हैव ग्रे, ओके फाइन। सो आज की एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा इमोशनल ही है एक्वेरियस। सो आप मेरी बातों को ढंग से सुने। मुझे नहीं पता कि ये किसके लिए कार्ड्स हैं, लेकिन कार्ड खास हैं आज के दिन। और जिस वाइब्रेशंस में आज का दिन आ रहा है, न्यू मून है, तो वैसे भी इमोशनल चेंजेस आएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, लोगों के मन बदलेंगे, क्योंकि न्यू मून है, फेज ऑफ मून चेंज हो रहा है, तो आपके और हम पे सब पे फ़र्क डालेगा मन पे। और दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने कहा भाई, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप डे है तो जनरली कुछ लोगों से बंध जाते हैं हम, तो इमोशंस वैसे भी खास है, इमोशनल डे है। और 4 अगस्त को काफ़ी लोगों का बर्थडे भी हो सकता है। मे बी आपके नोन लोगों का बर्थडे है, बिकॉज मुझे 4 अगस्त वैसे भी सिग्निफाइंट दिख रही है। काफ़ी टाइम से 444 भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। सो हाँ, ये कुछ खास डे हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। सो एक्वेरियस, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे नंबर दिखते हैं 4 अगस्त के लिए नंबर 2, नंबर 8, एस अल्फ़ाबेट भी दिखता है यहाँ पे, एस एंड पी अल्फ़ाबेट भी है। सो ये यहाँ नंबर हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स पे नंबर है उसमें 37 नंबर है, 37 एज हो सकती है आपकी, 10 नंबर, 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है,
इसके अलावा यहाँ पे 12 नंबर है, तो 3 नंबर, 12 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कलर ऑफ द डे की बात करें तो यहाँ पे देखो रेनबो आ गया। सो रेनबो में अपने आप सारे कलर हैं, लेकिन फिर भी इमोशंस की बात करते हैं, हार्ट चक्रा की बात करते हैं, तो पिंक और ग्रीन कलर, हार्ट चक्रा वैसे ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है, सो ग्रीन कलर, और बिकॉज यहाँ पे रोमांस और इमोशंस आ गए कहीं, तो मुझे पिंक कलर भी सिग्निफिकेंट दिखता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो ये तो यहाँ पे कलर और डेट्स जो है नंबर्स की बात हो गई। नाउ मैसेज क्या है? सो एक्वेरियस सबसे पहले इमोशन के कार्ड पे जो मैसेज था उसी को हम इलॉबरेट करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये तीनों कार्ड मुझे एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। सबसे पहला मैसेज जो यूनिवर्स आज आपको देना चाहते हैं वो ये कि आप अपने इमोशंस को दबाएं नहीं, ठीक है। इमोशंस को दबाने का मतलब है कि जो भी आपके अंदर फीलिंग्स हैं वो किसी न किसी वजह से है, ठीक है। आप किसी को पसंद करते हो तो आपके मन में प्यार की फीलिंग्स हैं, आप किसी से नफ़रत करते हो तो आपके मन में हेट की फीलिंग्स हैं, आप किसी गिल्ट में हो तो आपके मन में एक गिल्ट है, रोना आ रहा है आपको शायद, आपके साथ कोई अच्छा नहीं है तो आपको उससे एक बिटरनेस है, एक कड़वाहट है आपके मन में। जो भी आपके इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके और दूसरे के एक्शन की वजह से हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप देखते हो ये एक्शंस वैसे वर्क नहीं करते, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपकी जैसे एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होती तो आप उनके लिए कुछ गलत सोच लेते हो, वैसे ही उनके एक्सपेक्टेशंस आपसे फुलफ़िल नहीं होते तो वो आपके लिए कुछ गलत सोच लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि गलत सोचा है तो अब ये कर्मों में आएगा, तो एक्शंस गलत होते हैं। आपने उनके साथ क्या बुरा किया था आपको ये याद नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या किया है ये आप कभी नहीं भूल सकते। वो अपना कर्म गलत कर देते हैं, आप अपना कर्म गलत कर देते हो, और ये फिर साइकिल चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। और हम सबको दूसरे की गलती दिखती है, बिकॉज हम आईना लेके नहीं बैठे, हमने आईने का मुंह दूसरे की तरफ कर रखा है सबने। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उस बात पे मैं आगे आऊँगी। पहला मैसेज यूनिवर्स आपको ये देना चाहते हैं कि आप ये समझें कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग अपनी फीलिंग्स को डिनायल एनर्जी में डालते रहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति पे, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ नहीं नहीं मेरे को गुस्सा नहीं आता, नहीं नहीं मेरे को गुस्सा नहीं आता। कोई कह रहा है अरे यार तेरे को गुस्सा आ रहा है, नहीं नहीं मेरे को कोई गुस्सा नहीं है उससे, लेकिन मैं अंदर से भरी पड़ी हूँ, गुस्से ही गुस्से में हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप किसी पर्सन के लिए फील कर रहे हो दैट यू आर इन लव विद दैम, ठीक है, आप उनके बिना नहीं रह सकते, आपको उनकी ज़रूरत है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन आप उनके पास जाके ये चीज़ नहीं कह रहे। आप साथ में भी हो तो आप उनसे फ़ाइट कर रहे हो, आप उनसे लड़ रहे हो, लेकिन आप उनको वो इमोशन नहीं दिखा रहे अपने कि भाई चाहे मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, ये अभी मेरे को लड़ना पड़ रहा है अपनी बात जिद रखने के लिए, लेकिन आई लव यू, क्योंकि वो इमोशन आप उसको दबा रहे हो, उसको सप्रेस कर रहे हो। हमको लगता है कि हम इमोशन दबा लेंगे तो थोड़े टाइम में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आज मुझे गुस्सा आ रहा है किसी पे, पर मैंने वो गुस्सा नहीं किया उस पर, मैंने अपने तक रख लिया तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। अगर आप किसी इमोशन को दबाते हो तो वो इमोशन और बढ़ता है। आप किसी से प्यार करते हो और आप उसको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो अपने प्यार को, तो धीरे धीरे वो प्यार बढ़ता जाएगा। लेकिन आप एंगर दिखा रहे हो उसके सामने, लड़ाइयाँ कर रहे हो, तो थोड़े टाइम में आप लड़ाई होकर के आप दूर हट जाओगे, लेकिन दिमाग में और दिल में क्या रह गया? प्यार रह गया। इमोशन हर्ट क्या हुआ? प्यार हुआ, वो सेंसिटिविटी हर्ट हुई। ऐसे ही आप किसी पे आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे हो कि भाई मेरे को तेरे पे गुस्सा आ रहा है, आपने उस चीज़ को रख लिया कि नहीं चलो छोड़ो, नहीं बताना मुझे इसकी, मेरे को इसकी बात गलत लगी। अगली टाइम वो कुछ छोटी सी चीज़ भी करेगा तो क्योंकि आपके पास ये पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब है तो आप उसके ऊपर भयंकर गुस्सा हो जाओगे, और उस पर्टिकुलर टाइम पे वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि इतनी सी बात पे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास तो वो पास्ट का एक्सपीरियंस रह गया, उसको क्या पता कि उसने पास्ट में क्या किया था, करके भूल जाता है आदमी। तो वही चीज़ है कि जब भी आप अपने इमोशंस को दबाते हो, छुपाते हो, सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते, सही टाइम पे एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो अच्छा नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाएगा, आपको भी और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी। तो अपने इमोशंस को
सही इमोशन को। ऐसा नहीं है कि आप फील कुछ कर रहे हो और कर कुछ रहे हो, है ना। आपको आप समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में आप क्या फील कर रहे हो। कई बार हम ऐसे होते हैं कि हम एक डिप्रेसिव थॉट प्रोसेस में होते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है लोगों के साथ बैठना उठना, हम एक नेगेटिव फीलिंग में होते हैं, लेकिन हम उसे डिनाई करते हैं, नहीं नहीं मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं तो हाँ मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जैसे ही कोई छोटी सी चीज़, सेंसिटिव चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो हम बिल्कुल बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिकॉज हमने कभी उस फीलिंग की वैल्यू ही नहीं की जो इतने टाइम से हमें फील हो रही थी, हमने हमेशा उसको सप्रेस किया। तो अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप इमोशन किसी भी तरीके का हो सकता है। डिप्रेशन एक इमोशन है, आपको रोना ही रोना आ रहा है किसी बात पे, आपको बहुत ही खुशी, एक्साइटमेंट एक इमोशन है कि आप छोटी छोटी बातों पे भी खुल के हंस लेते हो। आपको गिल्ट एक इमोशन है कि आपको बुरा लग रहा है बार बार कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। प्यार एक इमोशन है कि आप किसी के लिए, किसी को भूल नहीं पा रहे हो, किसी को पसंद करते हो, किसी के बारे में सोच रहे हो। जो कुछ भी ये है आपके अंदर, इसे बाहर लाएं, इसे एक्सप्रेस करें, ठीक है। सामने वही पर्सन है जिसके लिए वो फीलिंग है, देन वेल एंड गुड, क्यों हम किसी तीसरे को इन्वॉल्व करें इस चीज़ में, हम सामने वाले को डायरेक्ट करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बाई चांस परिस्थितियाँ ऐसी है कि वो नहीं है, किसी और से शेयर करो, ठीक है। अपने दोस्त को बताओ कि यस मैं ये फ़ील कर रहा हूँ या मैं ये फ़ील कर रही हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज के दिन आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी फीलिंग से भागे नहीं, उन्हें छुपाएं नहीं, बल्कि उन्हें एक्सप्रेस करें। दूसरी चीज़, हम सब यहाँ पे ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक सोल है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो हम कई लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से हम अटैच होते हैं, कुछ लोगों से हम अटैच नहीं हो पाते। सो हो सकता है कि आपके मन में बार बार ये क्वेश्चन आता हो कि इन लोगों से मैं क्यों जुड़ रहा हूँ, या ये मेरे लिए कैसे सही हैं, या इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मैं इनके बिना क्यों रह पा रहा हूँ, या मैं इनके बिना क्यों नहीं रह पा रहा हूँ। आपको समझ नहीं आता कि ये रिश्ते बनते ही क्यों हैं, जब टूटने हैं तो, बिगड़ने हैं तो, कौन अपना है कौन पराया है। आप इन रिश्तों को लेकर के बहुत सेंसिटिव हो शायद। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इन चीज़ों को इतना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो करके देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं, हम मृत्यु लोक में आए हैं। मृत्यु लोक में जो भी रिश्ते हैं वो आपके ऋणी हैं, ठीक है। कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं आपके लाइफ के, कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो पहली बार आपके साथ कुछ कर्मा जो है वो गिव एंड टेक कर रहे हैं, जिनको अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस कर्मा का फुलफिलमेंट मुझे नहीं मिल रहा, तो वो आने वाले टाइम में मिल जाएगा। लेकिन आपको उसका फुलफिलमेंट देखना है, या आप कंटिन्यूसली वही थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में रख रहे हो कि इसके साथ ऐसा अच्छा नहीं होना चाहिए या इसके साथ ये बुरा होना चाहिए, ये गलत है। बिकॉज़ आप लाइफ की किसी एक सिचुएशन को अपनी दो आँखों से और एक तरफ का हिस्सा देख रहे हो, आप उस व्यक्ति के इंटेंशन नहीं देख रहे, आप उस व्यक्ति की परिस्थितियाँ नहीं देख रहे, उस व्यक्ति का पास्ट नहीं देख रहे, उसका बैकग्राउंड नहीं देख रहे, उसके एक्सपीरियंसेस नहीं देख रहे, आप सिर्फ वो देख रहे हो कि उसने आपको क्या कहा या उसका एक्शन आपकी तरफ क्या था। तो जो कर्म है, या जो जिसे आप जस्टिस कह रहे हो, जिसे आप बैलेंस कह रहे हो, वो सिर्फ आपने क्या देखा इस बेसिस पे नहीं हो रहा है। लाइफ की अलग प्रोसेसिंग चल रही है, एक डिफरेंट यूनिवर्स जो है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, जो आकाशिक रिकॉर्ड में आपके सारी रिकॉर्ड्स सेव हैं, आपकी जितनी भी लाइफ साइकिल्स हैं वो सब सेव हैं। तो आप इन सब चीज़ों में जितना उलझोगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसने वैसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उतने आप परेशान ही होगे। या कोई रिश्ता आपको मिला था, क्यों मिला, फिर क्यों चला गया, आप अकेले क्यों रह गए, ये एंडिंग क्यों हो गई, ठीक है, ये इंसान क्यों नहीं रहा ज़िंदगी में अब। ये सब बातें जो हैं वो आपको सिर्फ उलझन देंगी, सिर्फ तकलीफ़ देगी। आपको लाइफ में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि यहाँ पे कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है और ये सही है, ठीक है, या ये इमोशंस इस टाइम में आएंगे और ये इमोशन इस टाइम में नहीं आएंगे। कभी कभी हम लोगों से बहुत सालों के रिलेशनशिप में होते हैं, 15-20 साल हम रिलेशनशिप्स में रहते हैं, लेकिन हमारे कुछ
कॉन्टैक्ट्स या कुछ भी जो है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। बहुत आसानी से हम उनसे मूव ऑन कर लेते हैं, उन्हें छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, जबकि हम बाद में रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन एक बार वहाँ से निकलना आसान होता है। कभी कभी कुछ महीनों के रिश्ते होते हैं, 1-1.5 साल के रिश्ते होते हैं, वहाँ से निकलना हमें मुश्किल लगता है, लेकिन हमें बाद में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी कुछ लोगों के पेरेंट्स से ही उनके कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, आपस में घर वालों की नहीं बनती, बहुत मुश्किल से वो लोग जो हैं वो सरवाइव करते हैं साथ में, एक दूसरे को परिवार वाले ही नीचा दिखाते रहते हैं। कभी कभी बहुत अच्छी फैमिलीज़ मिलती हैं लोगों को, और उनको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, घर में ही दोस्त भी होते हैं, है ना, बहुत अच्छे से रहते हैं वो लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है तो उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होता है, या किसी की लाइफ में कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। अंबानी जी भी हैं, उनके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल वो अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पा रहे, उसका वेट कम नहीं करवा पा रहे। वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो चीज़ क्योर नहीं हो रही, उनकी बेटे की डिज़ीज़। तो जिसके पास लाखों अरबों खरबों रुपया है, जो उसी बेटे की शादी महीनों तक चला रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी किस्मत के हाथों जो है वो मजबूर हैं, अपने कर्मों के हाथों मजबूर हैं। वो चाहे कुछ भी करें, लेकिन उस चीज़ को वो अपने लिए नहीं बदल सकते। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो अच्छा इलाज नहीं ले पा रहे हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं। जो अच्छा परिवार है उसमें बच्चों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो घर से दूर चले जाते हैं, चाह के भी माँ बाप के पास नहीं रह पाते, दूरियाँ आ जाती हैं। जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो साथ रह के भी साथ नहीं है, इमोशनली वो बाहर लोग ढूंढते तलाशते रहते हैं। तो ये मृत्यु लोक है, यहाँ हम सिर्फ अपना ऋण चुकाने या कर्म करने आए हैं। 2 ही ऑप्शन है, और दोनों ऑप्शन में आपको अच्छे कर्म ही करने हैं। अगर आप किसी का ऋण चुकाने आए हो तो भी आप अच्छे से अपना ऋण चुका के ये जो गिव एंड टेक वाली एनर्जी, इससे बाहर निकलो, यही चाहोगे। अगर आपका एक नया पहला कर्म भी है तो भी आप चाहोगे कि अच्छा कर्म करूं ताकि भविष्य अच्छा रहे या आने वाला जन्म अच्छा रहे। तो कुल मिला के सिर्फ अच्छा कर्म करना है। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे पेश आ रहा है, किसका क्या मोटो है, कौन लॉयल है कौन नहीं, कौन गलत है कौन सही, इन सब चीज़ों में आपको नहीं उलझना चाहिए। रीज़न वही है कि यहाँ पे कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति के लिए सही की डेफिनेशन अलग है, क्योंकि उसके कर्मा पिछले जन्म में अलग थे, उसकी सिचुएशंस अलग थी, और उसकी समस्याएं भी अलग हैं। ठीक है, वो एक सी लगें तो भी वो अलग हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले तो यूनिवर्स समझाना चाहते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है ग्रे का कार्ड। अच्छा, एक और चीज़, इमोशन के कार्ड में काफ़ी रेप्टाइल्स हैं। सो ये जो रेप्टाइल्स हैं ये बेसिकली आपको कह रहे हैं कि आप किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। ठीक है, आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक किसान होता है, वो खेती कर रहा होता है, तो उसको एक अधमरा सा सांप मिलता है। तो किसान को दया आ जाती है, क्योंकि वो किसान ह्यूमन होता है। तो ह्यूमन होता है मतलब ह्यूमैनिटी है उसके अंदर, तो उसको दया आ जाती है। तो वो सांप को घर लाता है, उसकी हीलिंग करता है, उसके जख्मों पे मरहम लगाता है, और खेती पे अगले दिन 2-3 दिन में सांप ठीक हो जाता है। वो आराम से उसकी सेवा करके और खेत में चला जाता है। अब किसान का बच्चा जो वहीं पे बैठा होता है, सांप उसी को डंक मार लेता है। तो किसान कहता है कि ये क्या, मुझे जस्टिस दो, ये तो गलत किया मैंने, इस सांप को इतना प्यार किया और इतना हील किया, इतना ध्यान रखा इसका, इसके ये तो मर जाता उस दिन, मैंने बचाया इसको, लेकिन सांप ने फिर भी मेरे बेटे को ही डस लिया। तो आकाशवाणी होती है और वो उसको यही कहता है कि तुमने जो किया वो तुम्हारा कर्म था, तुमने जिस योनि में जन्म लिया वहाँ ह्यूमैनिटी, इंसानियत धर्म है तुम्हारा, है ना। गीता में धर्म योग में है कि उसने इंसान है तो उसको इंसानियत उसका धर्म है। सांप है, सांप का धर्म इंसानियत नहीं है। सांप है, सांप के अंदर पॉइजन है, अगर वो काटेगा नहीं, उस जहर को आगे नहीं देगा, तो वो जहर उसकी बॉडी में इकट्ठा होकर के उसी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो सांप की अपना स्वभाव है, इंसान का अपना स्वभाव है। आप दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन सेम नहीं रख सकते। ना सांप की योनि वाला या कोई रेप्टाइल इंसान से ये कह सकता भाई तू जहर ला, ना इंसान ये कह सकता कि भाई तू जहर मत ला। तो सबके अपने अपने स्वभाव हैं, सब अपने अपने स्वभाव से काम कर रहे हैं
किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि तुम ये गलत कर रहे हो या तुम ये सही कर रहे हो। वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका कर्मा क्या है, वो सब वेल डेस्टाइंड है। सबको समय समय पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो वो सही है, ये नहीं है यहाँ पे। मतलब ये है कि आप नहीं डिसाइड कर सकते वो चीज़। अगर वो गलत है और उसको कोई सज़ा मिलनी है तो उसको मिलेगी, लेकिन आप उस एनर्जी में बैठे रहो कि इसको सजा दो, इसको सजा दो, ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और ना ही आपको ये इमोशंस अपने मन में रखने चाहिए। रीज़न, मुझे सुनने वाले सांप और बिच्छू नहीं है, मुझे सुनने वाले इंसान है। आपको सबसे पहले इंसानियत का धर्म ऊपर रखना है। आपका सिर्फ एकमात्र धर्म है कि आपकी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुँचे, और आप किसी का भी अगर हीलिंग कर सकते हो, किसी की भी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हो, पॉजिटिविटी दे सकते हो, हैप्पीनेस दे सकते हो, तो आप दो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कभी कि यार मैंने उसके लिए इतना किया, उसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा, तो उसको समझ नहीं आ रहा बिकॉज़ वो उसका स्वभाव है। आपने जो किया वो आपका स्वभाव है। आपको कभी भी अपने अच्छे कर्मों पे डाउट नहीं करना है, या ये नहीं सोचना है कि लोग मेरे जैसे हो जाएं, ठीक है, क्योंकि सब आपके जैसे नहीं हो सकते हैं और आप भी दूसरों की तरह नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे दोगे, उतनी ही अपनी सेंसिटिविटी, अपनी इमोशंस को नॉर्मलाइज कर पाओगे। देन यहाँ पे जो कार्ड है वो है एक्सपेक्टेशंस का। वो यही है कि किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखो तो ही अच्छा है, और ना ही किसी के अप्रूवल का वेट करो। अप्रूवल का वेट करने का मतलब ये है कि आपको कुछ काम करना है अपनी लाइफ में, देन गो विद इट। आपको जो काम करना है, आपके जो इमोशंस हैं उनको आप शेयर करो, उन्हें आप एक्सप्रेस करो, अपने मन का काम करो। बिकॉज़ आपको इसके लिए किसी के एडवाइस लेने की, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी लाइफ है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा है वैसा है, तो यहाँ पे कोई किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। कौन आपके साथ कब तक है आपको खुद नहीं पता। ग्रे का कार्ड जो है, एंडिंग इज़ इनएविटेबल, वो आपको ये भी कहता है कि मिलना और बिछड़ना ये इस मृत्यु लोक का एक, जैसे कहना एक साइकिल है। जैसे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट एक साइकिल है, वैसे ये एक साइकिल है कि जो जन्म लेगा वो मृत्यु को भी पाएगा, जो रिश्ता जन्म लेगा वो रिश्ता भी ख़त्म होगा। कोई भी व्यक्ति की फीलिंग्स, चाहे आप साथ रह लो उसके, हमेशा बिगनिंग से लेकर के एंड तक सिमिलर नहीं रहती। कुछ लोगों के लिए बिगनिंग में बहुत अच्छी होती है, एंड में जा कर के ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों के लिए बिगनिंग में अच्छी होती है, फिर ख़त्म होती है, फिर वापस होती है। वो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को निभा लेता है। तो इमोशंस या फीलिंग्स नहीं आपकी निभ रही, आपका स्वभाव निभा रहा है। अगर किसी इंसान का स्वभाव निभाने का है तो वो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी रिश्ते को निभाएगा, ठीक है। कई ऐसे कैरेक्टर्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जिनका पार्टनर उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जिनके रिश्ते उन्हें वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे कि वो उस रिश्ते को संभालें या बनाए रखें, लेकिन उन्होंने निभाया क्योंकि वो उनका स्वभाव निभाने का था, क्योंकि वो एक अच्छी सोल थे। और कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, उनके पार्टनर उनको पैसा भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, सब कुछ उनको देने की कोशिश करते हैं, बट वो निभाने की एनर्जी में नहीं होते, क्योंकि उनका स्वभाव ही निभाने का नहीं है। तो वो छोटी से छोटी गलतियों पे भी अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं। इतने डिवोर्स केसेस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है? क्या दो लोग शादी करते हैं तो वो अलग होने का मतलब, मैं मानती हूँ चीटिंग और बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन कभी कभी इंसान कोशिश करता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का निभाने का स्वभाव नहीं होगा तो वो नहीं निभा पाएगा, ठीक है। सो यही चीज़ है कि आपको ये सब नहीं सोचना है कि ये मेरे साथ बन जाएगी अगर इसकी किसी और के साथ नहीं बन रही। तो सांप का स्वभाव, अगर बिच्छू का स्वभाव अगर डंक मारना या काटना है तो वो आपको भी काटेगा, वो किसी थर्ड पर्सन को भी काटेगा, उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही जो लोग हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे और चले जाएंगे। वो अपनी फीलिंग्स की वजह से आपके साथ नहीं है कि उनकी फीलिंग है आपके लिए इसलिए वो आपके साथ है, वो अपने स्वभाव की वजह से आपके साथ है कि उन्होंने आपको एक कमिटमेंट दिया है और वो इसको निभाना चाहेंगे, वो इनको छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो जितनी भी शादियाँ और जितने भी रिश्ते चल रहे हैं वो चल रहे हैं क्योंकि सामने वाले निभाने की टेंडेंसी रखते हैं। छोड़ के जाने वाला किसी भी कीमत पे जाएगा ही। तो आप
जो ये कोशिश करते हो कि मैं इसको पकड़े रखूं या ऑब्सेस्ड हो जाते हो अपने पार्टनर से, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज जिसको जाना है वो किसी भी कीमत पे जाएगा और जिसको रहना है वो किसी भी कीमत पे रहेगा। और इस बात को मैं एक और चीज़ कहूँगी कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में ऐसा होता ही है, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया से भी चला जाता है, लेकिन अगर वो आपके साथ रहना चाहता है तो वो सोल लेवल पे भी कनेक्टेड रहेगा। और अगर वो व्यक्ति इस दुनिया से नहीं भी जाता और आपके बिल्कुल घर में भी रहता है और वो आपसे कनेक्शन नहीं चाहता, तो वो दूसरे कमरे में भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो जो आपका है वो आपका रहेगा, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई ऑफ़र हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो। आप उसे लात भी मार के भगाना चाहोगे ना तो वो वापस आ जाएगा। बिकॉज इसे लॉयल्टी कहते हैं कि भैया तू मार पीट कुछ भी कर, मैं तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा। ये कोई ऑफ़र भी हो सकता है लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो, कोई सपना भी हो सकता है, तो वो आपका है तो वो आपका रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं बनी है तो आप उसको कितने ही हाथ पैर जोड़ो, कितना ही उसको पकड़ने की कोशिश करो, वो आपको नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ स्वभाव है, ये सिर्फ इमोशंस हैं, बाकी ये कुछ भी नहीं है। तो इनसे मोह माया छोड़ दो। ये सिर्फ रिश्ते हों चाहे कुछ भी हो। द्रौपदी के 5 पति थे, पूरा रानी थी वो उस कुल की। उसके बाद भी जब उस पर मुसीबत आई तो उसने श्री कृष्ण को ही बुलाना पड़ा, ना उसके पति काम आए ना उसके घर के बड़े काम आए। तो कब आपकी कौन मदद करेगा वो भी तय है। आप रिश्तों से जितनी उम्मीदें कम रखोगे, जितने एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे, जितने इमोशंस कम रखोगे, और इमोशंस आने मत दो। इमोशंस को सप्रेस करना या ब्लॉक करना सही नहीं है। इमोशंस को क्रिएट मत होने दो कि वो हर किसी के लिए आप सेंसिटिव बिहेव करो, हर किसी बात पे आपको बुरा लगे, हर किसी बात पे आपको खुशी हो। आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें आज हैं कल नहीं। तो ना मुझे इनका होना बहुत खुशी दे रहा है, ना इनका ना होना। और जो मेरा है, जो मेरी चीज़ें वो मेरे पास हमेशा हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में रहें। और जो मेरी चीज़ें हैं ही नहीं, वो मेरे पास ना पहले थी, ना आज हैं, ना कभी होंगी। तो फिर दुख, गम, प्रॉब्लम, इमोशंस, ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। ये बिटरनेस, ये एंग्रीनेस, ये प्यार, ये सब कुछ फीलिंग्स है ही नहीं। द थिंग इज़ कि जब जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा है, जब जो बुरा लग रहा है वो बुरा है। और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना है। ठीक है। सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिलते हैं एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होंगे आज के दिन। नाउ देख लेते हैं कि आपके लिए गुड कर्मा चिट क्या आती है, आज के दिन आपको क्या करना चाहिए। एंड गाइस, ये जो मैं चिट निकालूंगी आप प्लीज़ इसे फॉलो करें, बिकॉज़ ये काफ़ी एनर्जाइज्ड चिट हैं। जब मैं बिगनिंग में यूज़ करती थी तो मैंने काफ़ी इनको चार्ज वगैरह किया है। हालांकि बाद में कार्ड्स इतने आ गए कि उनको कभी यूज़ नहीं हुआ। लेकिन जो भी निकलता है आपके लिए डेली एनर्जी में गुड कर्मा का, आप कोशिश करें वो करें, क्योंकि बहुत छोटी मोटी चीज़ें ही हैं इन चिट्स के अंदर। कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। सो चलिए लेट्स सी कि क्या कार्ड से आता है, हमारे पास क्या चिट आती है। ओके, वी हैव प्लांटिंग ट्रीज़। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, मॉनसून चल रहा है, कोई भी एक पेड़ आप लगाइए और पेड़ों के साथ वक्त बिताइए, मदर नेचर के साथ वक्त बिताइए, मदर अर्थ के साथ वक्त बिताइए। आपको हीलिंग भी देगा और ग्राउंडेड भी रखेगा। सो यस, ये है आपका गुड कर्मा आज के दिन का, प्लांटिंग ट्रीज़। फाइन एक्वेरियस, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।